जब बैडमिंटन खेल रहे एडीएम साहब हार जाते हैं तो उनका गुस्सा सातवें आसमान पे पहुंच जाता है। और उसके बाद क्या था, एडीएम साहब बैडमिंटन तोड़ के खिलाड़ियों को कूटना पीटना शुरू करते हैं। दरअसल बैडमिंटन खेल रहे एडीएम साहब को यह लग रहा था कि भाई साहब हम तो एक बड़े अधिकारी हैं और हमको ये लोग हरा कैसे सकता है। मतलब जिससे हारते हैं उसको भी मारते हैं, जो खिलाड़ी वहां पे खड़े होते हैं उनको भी कूटना शुरू करते हैं। और फिर सामने आती है एडीएम साहब की गुंडागर्दी, और इसी गुंडागर्दी को आज हम आपको व्याख्या के तौर पे बताएंगे और बताएंगे कि एडीएम साहब पावर के मद में इतना ज्यादा चूर हो गए हैं कि भूल गए हैं कि ये वो प्लेयर हैं जो कभी भारत के लिए गोल्ड लाते हैं तो कभी बिहार का गौरव जो है बाकी के राज्यों में ऊंचा करते हैं। और ये एकमात्र अधिकारी हैं और इनका काम है उन प्लेयर को आगे बढ़ाना और इसके साथ साथ जिस जिले में पोस्टेड है उस जिले के बारे में सोचना। लेकिन एडीएम साहब तो एडीएम साहब निकले भाई साहब। सरकारी नौकरी का इस तरीके का घमंड इनको चढ़ा कि बैडमिंटन तोड़ दिया और उन्हीं खिलाड़ियों को पीटना शुरू कर देते हैं जिनके साथ ये खेल रहे होते हैं। पूरी कहानी क्या है, पूरी खबर क्या है, उसके ऊपर आऊंगा मैं, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। और देख लीजिए एडीएम साहब की गुंडागर्दी भाई साहब कि एडीएम साहब मात्र इस वजह से बौखला जाते हैं कि ये जिसके साथ बैडमिंटन खेल रहे होते हैं उस खिलाड़ी के ऊपर इनको गुस्सा आ जाता है। अब दरअसल वीडियो में जिस तरीके से चीजें सामने आ रही है तो देखा जा रहा है कि एक खिलाड़ी के पीछे एडीएम साहब बैडमिंटन लेके दौड़ रहे हैं, उसके ऊपर बैडमिंटन से प्रहार कर रहे हैं। और दो खिलाड़ी बैडमिंटन जो खेल रहे थे वो बैडमिंटन एकदम हाथ से उनके छूट जाता है। देखने लग जाते हैं कि भाई साहब ये एडीएम साहब को क्या हो गया। उसके बाद दोनों उनके पीछे पीछे जाते हैं और जाते हैं तो देखते हैं कि वो तो खिलाड़ी भाग गया जो खेल रहा था इनके साथ, बल्कि ये दोनों पकड़े जाते हैं। और फिर क्या था, उन्हीं के हाथ से जो है बैडमिंटन छीन के तोड़ देते हैं एडीएम साहब और उसी बैडमिंटन से सर पे मारते हैं, हाथ पे मारते हैं और भूल जाते हैं कि भाई साहब इनका दायित्व क्या है। दरअसल एडीएम साहब जो है वो मधेपुरा के एडीएम है और इनके अगर अंडर में देखा जाए तो एक नोडल अधिकारी हैं। जनाब के हाथ में जो है वो खेल विभाग भी आता है और जनाब इसी का रौब झाड़ रहे थे और दिखा रहे थे कि भाई हमसे उलझोगे या हमको हराओगे तो हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। देख लीजिए वीपी मंडल इंडोर स्टेडियम जो है मधेपुरा का वो एकदम से युद्ध भूमि में तब्दील हो जाता है और लड़ाका एकमात्र और वो है शेखपुरा के एडीएम साहब। एडीएम साहब का गुस्सा इसलिए जायज है क्योंकि वो अधिकारी हैं। एडीएम साहब का गुस्सा इसलिए भी जायज है क्योंकि नीतीश कुमार का हाथ उनके सर पे है। एडीएम साहब इस वजह से इतने उतावले हैं क्योंकि उनके हाथ में बहुत ज्यादा पावर है और इस पावर के मद में इतने ज्यादा चूर हैं कि उनके सामने जो ये खिलाड़ी हैं जो कभी खेल के अपने देश को गौरव प्राप्त करवाते हैं तो कभी खेल के गोल्ड और सिल्वर मेडल लाते हैं, उनकी औकात कुछ नहीं है। एडीएम साहब अब ये समझने लगे हैं कि पूरा शेखपुरा पूरा मधेपुरा मेरा है और अब मेरे को कोई कैसे हरा सकता है। एडीएम साहब इस वजह से इतने उतावले हुए पड़े हैं क्योंकि इनके पास पावर है। और जिस तरीके के आरोप आज तक लगते आए हैं कि जितने भी अधिकारी हैं एकदम से पावर के मद में चूर हैं और ऐसे चूर हैं कि भूल गए हैं कि उनका कर्तव्य क्या है, दायित्व क्या है। शायद कभी एडीएम साहब जिनके हाथ में जो है वो खेल विभाग भी आता है किसी मंच पे जाते होंगे तो खिलाड़ियों को संबोधित करते होंगे और कहते होंगे कि हार जीत तो लगा रहता है, किसी का हारना किसी का जीतना तो तय होता है, तो आप लोग घबराइए मत। लेकिन अपनी ही हार को एडीएम साहब बर्दाश्त नहीं कर पाए और देखिए किस तरीके से बैडमिंटन उठा के उन्हीं खिलाड़ियों को पीटना और कूटना शुरू कर दिए जिनके साथ वो बैडमिंटन खेल रहे थे। बाकी इनका नाम बताया जा रहा है शिशिर मिश्र जी, शिशिर कुमार मिश्र जी। और एडीएम साहब के रवैये को आप कैसे देखते हैं कृपया कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।